हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप। मैं आपको यूट्यूब चैनल फिज़िक्स में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बड़ा ही बढ़िया लेक्चर है प्रिसिजन और एक्यूरेसी के बारे में, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लेकिन लेक्चर तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अक्सर बच्चों को ये लेक्चर समझ नहीं आता है। ये अक्सर बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी को किस तरह अंडरस्टैंड करें। आज मैं आपको एक बढ़िया सा आसान और चटखारेदार मेथड बताऊंगा जिससे आप कभी भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को भूल नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन का मतलब होता है दुरुस्तगी। किसी भी हमने फिजिकल मेजरमेंट को दुरुस्त बनाना है। कैसे बनाना है? कहते हैं आ मेजरमेंट विच इज द लेस एब्सोल्यूट। ऐसी मेजरमेंट जिसमें एरर कम से कम पाया जाए, उसको क्या कहते हैं जी? प्रिसीजन। क्या कहते हैं जी? प्रिसीजन। बच्चे कहते हैं जी हमें डेफिनेशन समझ नहीं आई, तो मैंने इसका सिंपल सा फार्मूला बनाया है। आप इसको यूं राइट कर लें। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि जो प्रिसीजन है इसको आप इनवर्स रख लें या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लें। किसके? देखें, इस लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप 3 नेम दे सकते हैं। अनसर्टेनिटी, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं एक, या इसको आप एरर भी कह सकते हैं, या आप इसको लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? लीस्ट काउंट। देखें स्टूडेंट्स, प्रिसीजन, अगर आप कोई भी मेजरमेंट लेते हैं जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो? लेस। अनसर्टेनिटी क्या हो? लेस। मैं यहां पर एक और मेंशन कर देता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर इसकी वैल्यू लेस होगी तो प्रिसीजन क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी। यानी कि अगर यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं अगर वो कम होती जाएंगी तो इधर वाली वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कहते हैं कि अभी भी समझ नहीं आई। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी क्या करेंगे जी? एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे और आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन आपने इसको साथ साथ नोट करते जाना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें इस फार्मूला की क्या पड़ेगी जी? जरूरत पड़ेगी। तो इससे यह बात क्लियर होगी कि जो प्रिसीजन है वो डिपेंड कर रही है किस पर? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, या आप उसको एरर भी कह सकते हैं, या आप उसको क्या कह सकते हैं जी? लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब भी क्या होता है जी? दुरुस्तगी। उसको डिफाइन करते हैं। और एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेंगे वो मेथड भी, बल्कि वो चटखारेदार मेथड भी अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। एक्यूरेसी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ मेजरमेंट, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ मेजरमेंट, एक पैमाइश, विच इज, या विच हैज भी आप कह सकते हैं, या विच इज भी कह सकते हैं। विच हैज लेस, वही बात आ गई, एब्सोल्यूट के साथ लगा दें, यहां पर आ जाए विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसमें क्या पाई जाए? कम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पाई जाए। क्या पाई जाए? कम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। या आप इसको कह सकते हैं विच हैज लेस परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसमें परसेंटेज जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो भी कम से कम पाई जाए, उसको कहते हैं जी एक्यूरेसी। फिर माइंड में एक डाउट क्रिएट हुआ कि हमें वर्ड जो है वो समझ नहीं आए। इसका सिंपल सा फार्मूला बना ले। मैं लिखता हूं जी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इसको भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, या तो आप लिखोगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, मैं शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, या आप इसको राइट कर सकते हैं परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। कोई भी आप फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर कम होगी तो वो मेजरमेंट क्या होगी, एक्यूरेसी उसमें ज्यादा पाई जाएगी, यानी कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगी। अभी भी बच्चे कहते हैं हमें बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब तक हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं लेंगे, उनको आपस में कंपेयर नहीं करेंगे, तो ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। चलें एक और आपको फार्मूला बताता हूं, उसको नोट कर लें, फिर भी ये बात काफी हद तक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नोट लिखता हूं मैं इसको, नोट में ये फार्मूला बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, इसको आपने माइंड में रखना है कि जो प्रिसिजन होती है, प्रिसिजन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्यूरेसी के, इसके एक्यूरेसी के। अब तो आई थिंक बात क्लियर हो रही है ना। याद रखिए जो फिजिकल मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगी उसमें एक्यूरेसी क्या होगी, कम, एक्यूरेसी क्या होगी, कम। बच्चे कहते हैं ये बात भी समझ आ गई। लेकिन नेक्स्ट स्टेप बच्चे कहते हैं या स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कैसे करनी है। यहां पर तो सर आपने बात की लिस्ट काउंट की, वो तो हमें पता होता है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोमीटर इस्तेमाल करें या मीटर रॉड का इस्तेमाल करें, उसका लिस्ट काउंट तो अंडरस्टैंड होता है। चलें जी, अब बात आ गई यहां पर कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है। याद रखिए मैं डायरेक्ट ही क्या मालूम करता हूं, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जी लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट। इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट। जो आप मेजरमेंट लेंगे जिस भी इंस्ट्रूमेंट की, उस मेजरमेंट को उसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इस तरह सिंपल लिख लेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या बन जाएगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो ये इनमें डिफरेंस था। यहां पर लीस्ट काउंट को जज करते हैं प्रिसिजन में, लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसिजन उतनी ज्यादा होगी। यहां पर चेक करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है जी नोट कि जो क्वांटिटी ज्यादा प्रिसाइज होगी, मोर प्रिसाइज होगी, उसमें एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होगी। यानी ये दोनों दूसरे के क्या होती हैं जी, इनवर्स होती हैं, माइंड में रखना है। अब हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे चेक करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल दी गई है, आप वहां से भी इसको रीड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन एक टेक्निक आपको यहां पर प्रोवाइड की जा रही है कि बच्चों को थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर समझ नहीं आते, तो याद रखिए उनके इस तरह के पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स बना के अगर आप उनको सॉल्व करोगे, एक तो ये क्वेश्चंस आपको भूलेंगे नहीं, दूसरे कंसेप्ट क्लियर होंगे और पेपर में आने वाले ऑब्जेक्टिव्स को आप मैजिक मेथड से क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल को स्टडी करते हैं। हमारे पास ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दी गई है, मैं इसको यहां पर एग्जांपल नंबर 1 का नेम दे देता हूं जी, ये जस्ट एग्जांपल कह देते हैं हम। इस एग्जांपल में 2 मेजरमेंट्स ली गई हैं। कितनी मेजरमेंट्स ली गई हैं जी, 2। एक को मैं कह देता हूं जी केस नंबर 1, एक को कह देते हैं केस 1 और एक को कह देते हैं जी केस 2। मैं यहां पर थ्योरी नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की, जस्ट उसके अंदर जो डाटा है उस डाटा को मेंशन करूंगा। यहां पर वो कहता है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिससे हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मिली, यानी कि हमने किसी भी एक बॉडी की लेंथ मालूम की। क्या मालूम की थी, लेंथ। उसकी वैल्यू कितनी आई, 25.5 सेंटीमीटर। सवाल यह है कि इस बॉडी की लेंथ मेजर की गई किस इंस्ट्रूमेंट से। वो इंस्ट्रूमेंट यहां पर है जी वर्नियर, सॉरी
मीटर रॉड, मीटर रॉड, मीटर रॉड का यहां पर यूज किया गया। अब सवाल यह है कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है जी? इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई कि हमने मीटर रॉड की मदद से एक बॉडी की लेंथ मालूम की, वो कितनी है 25.5 सेंटीमीटर है। इसमें हमने क्या मालूम करनी है? प्रिसिजन, ये भी हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है जी हमने इसमें? एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी भी हमने क्या करनी है? फाइंड। रिमेंबर, ये दोनों चीजें हमने क्या करनी है मालूम, क्योंकि आज का हमारा आर्टिकल इसी पर है, प्रिसिजन पर और एक्यूरेसी पर। दूसरा केस है इसी ही एग्जांपल का, कहते हैं हमने एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिससे हमने एक बॉडी की लेंथ मेजर की। वो लेंथ है जी हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर। फिर वही सवाल कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया? यहां पर हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया गया। कैलिपर्स, किसका इस्तेमाल किया गया जी स्टूडेंट्स? वर्नियर कैलिपर्स का। जी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है? इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये होता है जी 0.01 सेंटीमीटर। तो केस नंबर 2 में क्या करना है? इसमें भी वही कंडीशन है, हमने प्रिसिजन मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है स्टूडेंट्स? प्रिसिजन मालूम करनी है। और क्या मालूम करनी है जी? एक्यूरेसी। इसमें भी क्या मालूम करनी है? प्रिसिजन और एक्यूरेसी मालूम करनी है। दोनों के केसेस के जो डाटा है वो क्या है? डिफरेंट, लेकिन दोनों का जो क्वेश्चन है वो सेम है। यहां पर भी वो कहता है प्रिसिजन फाइंड करो, यहां पर भी वो कहता है प्रिसिजन, यहां पर भी क्या कहता है? एक्यूरेसी, यहां पर भी क्या करता है? एक्यूरेसी। लेकिन फिर दोनों के आंसर को हमने क्या करना है? कंपेयर। और कंपेयर करके वो वाली बातें जो हम पहले क्या कर चुके हैं, यहां पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो प्रूव करनी है। कौन सी बातें? एक ही फार्मूले के अंदर मौजूद है। तो जो क्वांटिटी मोर प्रिसाइज होगी वो एक्यूरेट लेस होगी, इट मीन वो एक्यूरेट नहीं होगी। और जो क्वांटिटी मोर एक्यूरेट होगी वो क्या होगी? लेस प्रिसाइज होगी। ये हमने ये वाली बात, ये जो फार्मूले हमने बनाए हैं वो हमने क्या करने हैं? यहां पर प्रूव करने इस एग्जांपल की मदद से। और फिर आपको ये डेफिनेशन मजीद क्या हो जाएंगी? समझ आ जाएगी। आइए जी हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं। कौन से केस का? 1 का। सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करते हैं जी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन से केस का जी? 1। देखिए सबसे पहली बात हमें क्या मालूम करनी है जी? प्रिसिजन। क्या मालूम करनी है? और मैंने कहा था कि प्रिसिजन में हमें क्या चाहिए होता है जी? लीस्ट काउंट। क्या चाहिए होता है? लीस्ट काउंट। तो यहां पर हम जस्ट लिख देंगे कि जो प्रिसिजन है प्रिसिजन को चेक करने के लिए हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं जी? लीस्ट काउंट। यहां पर जो लीस्ट काउंट दिया गया है वो कितना है? 0.1। इसी को कंपेयर कर ले यहां पर। केस नंबर 2 में सॉल्यूशन। यहां पर भी हम किसको चेक करना चाहते हैं जी? प्रिसिजन को। और प्रिसिजन में किसको हमें देखना है जी? लीस्ट काउंट को। यहां पर जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स तवज्जो से, जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह पर दोबारा आइए। देखिए हमने कहा कि प्रिसिजन में क्या चेक करना है जी? लेस, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एरर या लीस्ट काउंट। देखें अब हमारे पास दो लीस्ट काउंट आ गए। एक लीस्ट काउंट है जी 0.1 सेंटीमीटर और एक लीस्ट काउंट है 0.01।
बताइए कौन सा लीस्ट काउंट बड़ा है या कौन सा लीस्ट काउंट छोटा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप तो बहुत ज़हीन है, देखें 0.01 क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, ये वैल्यू स्मॉल है। तो देखें अगर लीस्ट काउंट होगा स्मॉल, क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, स्मॉल, तो प्रिसिजन क्या होगी, मोर। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये वाली जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, 0.45, ये क्या है, मोर प्रिसाइज, किससे, 25.5 से। क्यों, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट क्या है, बड़ा। अगर लिस्ट काउंट बढ़ जाए तो प्रिसिजन क्या हो जाएगी, लो। कैसे, इसको हम राइट कर लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने से मैं यहां पर इसको राइट कर देता हूं, कंपेयर करने से हमें जो आंसर मिला उस आंसर को मैं यूं राइट करता हूं, मैं लिखता हूं 0.45 is more precise, 0.45 is more precise, ज्यादा दुरुस्त है, किससे, देन 25.5। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, जिसका लिस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसिजन क्या होगी, ज्यादा। यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने ली, एक 25.5, एक 0.45, और सवाल पूछा गया कि बताएं कौन सी मोर प्रिसाइज है। तो आपको समझ आएगा कि इसका लिस्ट काउंट क्या है, कम, इसकी प्रिसिजन क्या होगी, ज्यादा। तो मैंने लिख दिया 0.45 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन 25.5। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, 25.5 सेंटीमीटर इज लेस प्रिसाइज देन 0.45 सेंटीमीटर, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या था, हमें एक्यूरेसी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स क्या फाइंड करनी है जी, एक्यूरेसी। अब भी दोबारा उसी पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां से हमने स्टार्ट लिया था, किसका, एक्यूरेसी का। इधर भी क्या चाहिए हमें, एक्यूरेसी। ये भी दूसरा पॉइंट है केस 2 का, यहां पर भी क्या चाहिए, एक्यूरेसी। और सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना कि हमें उसी जगह पर दोबारा जाना पड़ेगा, कहां पर, जहां से एक्यूरेसी का स्टार्ट लिया था। एक्यूरेसी क्या कहती है जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चाहिए या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, यहां पर लिख लेते हैं परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। शॉर्ट वर्ड में मैंने लिखा है, आपने कंप्लीट वर्ड में ही लिखना है। इसका फार्मूला क्या था, लीस्ट काउंट। तो पहले केस का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट कितनी है जी, 25.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, और जो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.4% आएगा। सॉल्व कर लेना है, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0.4%। एक की हमने एक्यूरेसी चेक कर ली कि एक्यूरेसी में हमें क्या चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जो हमें मिल गए अनसर्टेनिटी। अब इस अनसर्टेनिटी के बना पर हम कहेंगे कि एक्यूरेसी तो है फिजिकल मेजरमेंट में, लेकिन कितनी है, किसके मुकाबले में, दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। यहां पर भी हम शॉर्ट वर्ड में लिखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसका फार्मूला भी वही बनेगा, लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट मल्टीप्लाई 100। तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर ले तो इसका आंसर आता है जी 2%। अब हमारे पास दो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह सकते हैं या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आ गई। एक 0.4% है और एक क्या है, 2%।
तो देखें ये फार्मूला क्या बताता है, लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा। तो देखें किसकी अनसर्टेनिटी कम है, 0.4% कम है या 2%? आई थिंक 0.4% जो अनसर्टेनिटी है, जिसको हम परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, ये क्या है, कम। तो सिंपल सी बात है, जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा। तो अब कंपेयर करने से क्या आंसर मिलता है, तवज्जो से तवज्जो से, अब आंसर क्या बनता है कंपेयर करने से, कंपेयर करके देखते हैं। हमने कंपेयर किया, हमें पता चला ये 0.4% है, ये कितना है जी, 2% है। तो इट मीन ये वाली जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये क्या है, कम। क्या है स्टूडेंट्स, कम। तो इसमें एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा। और ये है किसकी अनसर्टेनिटी, 25.5 की। तो आप राइट कर सकते हैं कि 25.5 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट, more accurate than 0.45 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और इसके बाद जो तीसरा रिजल्ट हमने बनाया था कि जो एक्यूरेट होगी वो प्रिसाइज कम होगी। देखें हमने कहा 0.45 सेंटीमीटर क्या है, मोर प्रिसाइज। वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट क्या हो रही है, लेस। क्या हो रही है, लेस। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर लेस प्रिसाइज थी, लेस प्रिसीजन मोर एक्यूरेसी। अब यहां पर क्या हो गई, 25.5 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट। आई थिंक कि हमने दो डेफिनेशन जो अंडरस्टैंड की और इनको इस्तेमाल करते हुए जो फार्मूलाज बनाए उसका हमने यहां पर प्रूफ हासिल कर लिया। आई थिंक तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए रजिस्टर के ऊपर और नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पेपर्स के दौरान इसकी कोई टेंशन ना हो। आई थिंक ये बहुत बढ़िया लेक्चर था, मेरे ख्याल के मुताबिक तो बहुत बढ़िया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छा लगा। और याद रखिए ये चैनल मेरा नहीं, ये आपका चैनल है। कौन सा, फिजिक्स ही फिजिक्स। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन प्रेस करना कभी नहीं भूलना ताकि आपको आने वाली मोर वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।